मॉर्निंग सभी विद्यार्थी, स्वागत है आपका सीडीएनपी ऑनलाइन क्लासेस में। और सबसे पहले आज हम जिस अध्याय का जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर को लर्न करेंगे, सीखेंगे, उसका नाम है टेंस। हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन टेंस पढ़ने से पहले भी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी चाहिए, उसका ज्ञान आप सभी स्टूडेंट्स को होना चाहिए। तो उससे पहले हम आपको पर्सन के बारे में उसका बेसिक थ्योरी समझाते हैं, और आफ्टर दैट हम टेंस पर पहुंचेंगे, जो सभी क्लास के सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और इनका ज्ञान बहुत आवश्यक है। ध्यान दें, शुरू में ही हिंदी विषय, संस्कृत विषय में आपको पुरुष के बारे में ज्ञान कराया जाता है। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ऐसा कुछ करते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी पर्सन के बारे में ज्ञान कराया जाता है। देयर आर 3 काइंड ऑफ पर्सन इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब भी आपसे बोला जाए बताओ ये वर्ड दिया हुआ है, ये कौन सा पर्सन है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन है कि या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो वही आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कि 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, और उन 3 प्रकार के पर्सन में जैसे आई और बी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। मतलब आई सब्जेक्ट हो या बी सब्जेक्ट हो। अब यहाँ पर देखो हम सब्जेक्ट शब्द वर्ड बोल रहे हैं, तो आखिर जितने भी ये वर्ड दिए हुए ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का काम करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं होता, विषय बस नहीं होता। सब्जेक्ट का मतलब होता है हम, तुम, ये, वो, ये सारी चीजें। जो व्यक्ति जिस किसी सेंटेंस को यदि प्रारंभ में जिस शब्द से शुरुआत की जाती है, जो उसका कर्ता होता है, कर्म करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड पहली लाइन में आप देख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। और उसके बाद उसका दूसरा रूप आ जाता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और तीसरी कंडीशन में हम उसको पॉसेसिव कहने लगते हैं। तो आई और बी जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। जब भी आपसे पूछा बताओ आई और बी कौन से पर्सन, तो आपका जवाब आना चाहिए फर्स्ट पर्सन। आई बी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आई का मतलब होता है मैं, और बी का मतलब होता है हम। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और इसका पॉसेसिव होता है माई। ऑब्जेक्ट बता रहा है, पूछा गया आई का ऑब्जेक्ट बताएंगे तो बोले मी, फौरन हाथ उठना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। बोले आई का पॉसेसिव बताओ तो क्या बताना है, माई होता है। फिर वी, वी का मतलब हिंदी में हम, उसका ऑब्जेक्ट होता है अस, और उसका पॉसेसिव होता है अवर। तो ये अब इसका अर्थ देखें, अगर आपसे बोला गया बताओ अवर कौन सा पर्सन है, तो आपका जवाब आना चाहिए फर्स्ट पर्सन है। बोले क्यों, क्योंकि वह वी का ही रूप है, क्योंकि वह वी का ही रूप है, इसलिए अवर जो है वो कौन सा पर्सन कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। माई भी फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। ये कहने का मतलब कि यदि इनमें से कोई भी वर्ड आता है और यदि पर्सन की बात चलती है कि ये कौन से पर्सन है, तो वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। फिर आते हैं सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन यू, यू का मतलब तुम या आप हिंदी में, और इसका ऑब्जेक्ट होता है यू, और पॉसेसिव होता है योर। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में यू वर्ड जिसका मतलब तुम या आप, उसको ऑब्जेक्ट में हम यू ही लिखते हैं। यू का कुछ और नहीं होता, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्ट में, और उसका जब पॉसेसिव वर्ड आता है तो उसको योर में कन्वर्ट करते हैं। फिर आते हैं थर्ड पर्सन। बताओ थर्ड पर्सन में कौन कौन से वर्ड, बोले ही, शी, इट और देम, और एक वर्ड और दे। ये सारे वर्ड दे को हम वे बोलते हैं, ही को वह बोलते हैं, और शी को भी वह बोलते हैं। फर्क ये है, ही लड़के के लिए बोलते हैं, जब लड़के की बात चलेगी तो वह शब्द लिखा होगा तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे ही, जबकि लड़की की बात चलेगी तो उसके लिए शी, वह के लिए हम यूज करेंगे शी का। मतलब ही का भी मतलब वह है, शी का भी मतलब वह है, ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए। इसी प्रकार इट, इट का भी मतलब वह होता है, लेकिन निर्जीव वस्तु अथवा जानवर, एनी नॉन लिविंग थिंग और एन एनिमल, इनके बिफोर, इनके लिए यदि हम यूज करते हैं तो वही यूज करते हैं। नेम, नेम किसी का भी हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, बॉय गर्ल, फादर मदर, किसी का भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हमको ही और शी लिखना पड़ेगा, ही और शी समझेंगे। यदि मैडम की बात चल रही है, किसी महिला की बात चल रही है, तो उसको हम शी समझेंगे, पुरुष की बात चल रही है तो ही समझेंगे। फिर आता है दे, दे को हम कहते हैं वे, या फिर एक और शब्द होता है उन्होंने। जैसे कभी ये वर्ड आए उन्होंने शब्द, तो उसके लिए आप दे वर्ड यूज करना। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, उसका पॉसेसिव हिज होता है। शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, उसका पॉसेसिव भी हिज होता है।
इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, लेकिन उसका पॉजिटिव हो जाता है इट्स। नेम का इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, जैसा कि बताया। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम और उसका पॉजिटिव होता है दे। तो इस तरह से पर्सन का ज्ञान सबसे पहले आपको होना आवश्यक है। अगर पर्सन हमारे सही, पर्सन के बारे में हमको ज्ञान पता है, उसके बारे में हम जानते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसको 2 मिनट के अपने मोबाइल को आप पास करिए, रोक लीजिए मोबाइल को तुरंत। ध्यान देंगे, आपने उसको नोट कर लिया होगा पर्सन को और उसके बारे में समझ लिया होगा। अब हम जिस टॉपिक पर हम मेन पहुंचना चाहते हैं तो वो टेंस है। पर्सन का ज्ञान इसलिए करा है ताकि आपके टेंस क्लियर हो। टेंस को कैसे करेंगे? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस पूछा गया, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, तो वी हैव टू रिप्लाई, हमको रिप्लाई करना है। देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो आज चल रहा है। फिर इसका बाद होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, जो चीज़ बीत चुकी है, मतलब पास्ट में जिस सेंटेंस को कहा गया होगा, जो बात हुई होगी, उस घटना को हम पास्ट टेंस में रखते हैं। और फिर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य का मतलब जो बातें भविष्य काल को लेकर कही जाती हैं, ऐसी बातों को फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। अब इन टेंस के भी हम रूप अलग अलग से पढ़ते हैं, 4 प्रकार पढ़ते हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे एक रूप होता है सिंपल या इंडेफिनिट। फर्स्ट पहला रूप होता है। इसका सेकंड रूप होता है कंटिन्यूअस और इसका थर्ड रूप होता है परफेक्ट और इसकी फोर्थ कंडीशन होती है परफेक्ट टेंस। यहाँ ध्यान देंगे कि जब हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर तीनों टेंस को जब हम पढ़ेंगे तो उनके ये 4 रूप पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, अगर पूरे प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले पढ़ा जाएगा सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। फिर उसका दूसरा रूप पढ़ा जाएगा, कहेंगे कैसे, बोले प्रेजेंट सिंपल। पहला रूप पढ़ा दो प्रेजेंट सिंपल, दूसरा पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और तीसरा पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये रूप बदल जाएगा, मतलब नाम के साथ ये चीजें चेंज होती जाएंगी। तो जैसा कि अब हमने कहा कि 4 रूप पढ़े जाते हैं, प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4 और पास्ट के 4, सबके 4 रूप पढ़ेंगे। जिसमें आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे प्रेजेंट सिंपल का, मतलब ये वाला टेंस पढ़ेंगे। अब इस टेंस में सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल, या इसको इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, साधारण वाक्य या इंडेफिनिट अनिश्चित, अनिश्चितता वाला ये कहा जाता है। इसलिए प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट कह सकते हैं, इंडेफिनिट कहा जा सकता है। अब ये टेंस कैसे करें, ध्यान देंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में उन बातों को, उन सेंटेंस को रखा जाता है जो आपकी आदत में शामिल है। अब बताओ, आदत शब्द का हमने प्रयोग किया, आदत कौन कौन सी हो सकती है? बहुत सारी आदतें होती हैं व्यक्ति की जो वर्तमान में होती हैं। अब ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या आदत होती है। आदत से समझ लें, आप ब्रश करते हैं, आपसे पूछा जाए ब्रश करते हैं तो बोले हाँ मैं रोज ब्रश करता हूँ। आप खाना खाते हैं, हाँ मैं खाना खाता हूँ। आप सोते हैं, उत्तर मिलता है हाँ मैं सोता हूँ। पढ़ाई करते हो, हाँ मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, 10th क्लास में पढ़ता हूँ, 6th क्लास में पढ़ता हूँ, 5 में पढ़ता हूँ। मतलब आदत वाली बात। मैं रोज नहाता हूँ, वह स्कूल जाता है, सूरज पूर्व दिशा से उगता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अब ये सब क्या बात है, आदत है ना। हर चीज़ आदतें हैं, हैबिचुअल, हैबिट है। जो चीज़ हैबिट की होती है
ऐसी बातों को हम प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। अब देखो मैं सेंटेंस लिखता हूं। अगर सेंटेंस मैंने लिखा सूर्य पूर्व से उदय होता है, पहला सेंटेंस लिखा। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं रमेश दिल्ली जाता है, ये हमने दूसरा सेंटेंस लिख लिया। अब तीसरा सेंटेंस लिखते हैं वे स्कूल में पढ़ते हैं। अब हम चौथा सेंटेंस लिख देते हैं ये देखो अभी तो हमने 4 सेंटेंस लिखे। अब 4 सेंटेंस की खासियत को बताते हैं। इससे पहले फिर से एक बार सुन लें कि ये वाले सेंटेंस कैसे होते हैं प्रेजेंट सिंपल में, जो आदत वाले होते हैं। अब आदत जब भी होती है, आदत वाले सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो ध्यान दें आखिरी में ये आता है, ये देखो ताहे लिखा है, ये ताहे लिखा है, ये ते है लिखा है, ये ते हो लिखा है। मतलब क्या, इससे क्या पता लगता है सेंटेंस को कैसे पहचानें। जब किसी वाक्य के अंत में, अब हम अपनी डेफिनेशन पर आते हैं, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, तो है, ऐसा आता है तो ऐसे सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। जब किसी वाक्य में, वैसे डेफिनेशन सुने, जब किसी वाक्य में ता है, ती है, ते है, तो है, ऐसा कुछ आता है वाक्य के अंत में, तो ऐसा वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। और यदि वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, पहचान लिया, तो फिर उसमें इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर, देखें प्रेजेंट सिंपल का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, फिर उसमें एस अथवा ईएस लगाया जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ध्यान देंगे प्रेजेंट सिंपल का जब सेंटेंस कोई आएगा, अगर आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा हुआ मिला, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वाक्य का टेंस कौन सा है। अब वाक्य का टेंस कैसे पता लगे, अब वाक्य के अंत में देखें। हमने वाक्य के अंत में देखा कि लिखा है होता है, ता है, पढ़ते हैं, ते हैं, ये आया, समझ जाए ये तो प्रेजेंट सिंपल का है। और प्रेजेंट सिंपल का है तो अब मैं इस स्ट्रक्चर का फॉलो करूंगा, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करूंगा, मतलब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस को क्रिएट कर लेंगे। लिखा है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो मुख्य क्रिया होगी वह पहले रूप में होगी, फिर एस या ईएस लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो मैं एक सेंटेंस करके बताता हूँ आपको। लिखा है सूर्य पूर्व से उदय होता है। अब चूंकि पहचान तो लिया कि प्रेजेंट सिंपल है, अब इसको हमको हल करना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब भी मैंने आपको पर्सन पढ़ाए, पर्सन में आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही शी इट और नेम थर्ड पर्सन। तो यहां पर देखो सूर्य क्या है, मैं नहीं हूं, आप भी नहीं हो, कौन है, कोई तीसरा है। सूर्य एक नाम है, नाम है इसलिए वह कह रहा है थर्ड पर्सन। तो सूर्य को क्या बोलते हैं हम, सन कहते हैं। जो हमारे आसमान में चमकता है सूर्य, उसको सन बोला, और सन के आगे हमेशा दा का प्रयोग होता है, इसलिए हम उसके पहले लिखते हैं द सन। लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो अब क्या चाहिए हमको, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मतलब इस सेंटेंस में कौन सी क्रिया हो रही, सूर्य के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है। तो जब हम पढ़ेंगे सेंटेंस तो पता लगे उदय होने की क्रिया हो रही है, निकलने की क्रिया हो रही है, उगने की क्रिया हो रही है। तो उदय होने को बोलते हैं राइज, उदय होने को क्या बोलते हैं, राइज। और ये किसी क्रिया का पहला रूप है। राइज का मतलब होता है उगना, ये हमने लिख दिया राइज, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, एस या ईएस,
इसका मतलब है यदि, ध्यान से सुनेंगे, यदि वाक्य में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, अभी हमने आपको पर्सन में बताया कि थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही, शी, इट, नेम और दे, ये थर्ड पर्सन आते हैं। यदि वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो हमें वर्ब में एस जोड़ना पड़ता है या ई एस जोड़ना पड़ता है, और थर्ड पर्सन न हो तो नहीं जोड़ते। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ क्या लिख लेंगे, इसका एस ई एस में से एस जोड़ देंगे। द सनराइज कहाँ पर उगता है, पूर्व से। जब भी दिशाओं की बात चले, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उसके पहले इन का प्रयोग जरूर कर लें। जब भी कभी भी किसी भी दिशा की, डायरेक्शन की बात चलती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की बात चलती है, तो उसके पहले इन का यूज होता है। तो अब चूंकि पूर्व हम वर्ड हमको यूज करना है, मतलब पूर्व को कहते हैं ईस्ट, इसलिए हमको यूज करना है, तो हम उसके पहले क्या लिख लेंगे, इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इस तरह से प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं, उनको पहचानते हैं, सेंटेंस को पहचानते हैं और उसको इस मारा में, इस सूत्र में उसको डाल देते हैं। अब ये जो तीन सेंटेंस, 1, 2 और ये 3, इन तीनों सेंटेंस को आप करें। मोबाइल को पास की बटन दबा देंगे, पास की बटन दबा देने के बाद इन तीनों सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके देखना, और ये देखना गलती कहाँ हो गई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, कौन सी चीज़ आपको इसमें क्लियर नहीं हुई, वो डाउट को आपका दूर किया जाएगा। आप कमेंट्स में जाकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई, उसके बारे में आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम करते हैं, और कल इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।